हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबी मैथ्स क्लासेस। हम कर रहे थे चैप्टर 1 क्लास 7 गणित प्रकाश लार्ज नंबर अराउंड अस। तो कुल 7 क्वेश्चंस तक हम पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। हाउ मैनी लैक्स मेक 1 बिलियन। 1 बिलियन में कितने लैख होते हैं? तो देखिए, ये है हमारा 1 बिलियन। ये नॉर्मल नंबर्स, देन थाउजेंड्स के 3 नंबर, देन मिलियंस के 3 नंबर, देन बिलियन। तो ये हमारा 1 बिलियन है। और 1 लाख आपको पता ही है, 1 लाख में 5 ज़ीरोज़ आती हैं। तो नंबर ऑफ लैख कितने होंगे 1 बिलियन में? हम इसे डिवाइड कर देंगे बिलियन से लैख को। तो 5 ज़ीरो हमारी कैंसल आउट हो जाएंगी। हमारे पास बचेंगी 1 2 3 4 4 ज़ीरो। तो इट मीन 10,000। दिस मीन्स 10,000 लैख मेक्स अ बिलियन। 1 बिलियन में कितने लैख होते हैं? 10,000। Now take a look at question number 9. You are given 2 set of number cards. आपके पास 2 सेट है नंबर कार्ड्स के from 1 to 9. Place a number card in each box. हर नंबर कार्ड को एक बॉक्स में रखना है। To get the A largest possible sum और B स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस ऑफ टू रिजल्टिंग नंबर। एक में क्या आना चाहिए? लार्जेस्ट पॉसिबल सम आना चाहिए, और दूसरे में स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस आना चाहिए। अब देखिए, लार्जेस्ट पॉसिबल सम निकालने के लिए मेरे पास 2 सेट हैं नंबर कार्ड्स के 1 to 9 के, यानी मेरे पास हर नंबर 2 है। 9 भी 2 है, 8 भी 2 है, 7 भी 2 है, 6 भी 2। तो जब मुझे लार्जेस्ट सम बनाना होगा तो मैं सबसे पहले सबसे बड़े नंबर्स लिखूंगी, 9 9, देन 8 8, देन 7 7, देन 6, उसके बाद 6 5 5 4 4। इस तरीके से मैं नंबर्स को प्लेस कर दूंगी, तो मेरा लार्जेस्ट पॉसिबल सम आ जाएगा। स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर डिफरेंस कब आएगा? जब स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर से कार्ड रखने शुरू करेंगे माइनस लार्जेस्ट, यानी स्मॉलेस्ट नंबर में से जब मैं लार्जेस्ट नंबर माइनस करूँगी तो क्या ना मेरा स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस आ जाएगा। कम्स टू क्वेश्चन नंबर 10. यू आर गिवन द सम नंबर कार्ड। हमारे पास कुछ नंबर कार्ड्स हैं। यूजिंग द कार्ड्स गेट एज क्लोज एज यू कैन टू द numbers below using any operation you want. Each card can be used only once for making a particular number. तो देखिए, हमें इन कार्ड्स का यूज़ करके ये नंबर बनाने हैं, या इनके क्लोज नंबर, कोई भी नंबर आ जाए सबसे क्लोज वो हमें बनाना है। इन नंबर्स का यूज़ करके हम कोई भी ऑपरेशंस इन नंबर के बीच में लगा सकते हैं। तो देखिए, ये इसका पूरा सॉल्यूशन मैंने किया हुआ है सारे पार्ट्स का। आप चाहे तो एज इट इज़ इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए, 1,10,000 बनाना है तो हम अटेम्प्ट क्या करेंगे? 70,000 एक नंबर लेंगे, 4,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मेरे पास 4,000 और 5 दोनों दिया गया है, प्लस 13,000 प्लस 300 प्लस 20। अगर हम इस तरीके से करें तो मेरे पास आएगा 1,03,320, जो 1,10,000 के नियर अबाउट है। तो ज़रूरी नहीं है मेरा यही नंबर आए, नियर अबाउट मेरा नंबर आ सकता है। तो 2 लाख के लिए देखिए, सबसे पहले मैंने 1,50,000 ही ले लिया, प्लस 70,000, फिर मैं 70,000 लूँगी। अब ये कितना हो गया? 2,20,000। तो इसमें से मुझे 20,000 माइनस करूँगी तो एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा। तो 4,000 इंटू 5 कर देंगे, तो मेरे पास 20,000 माइनस करूँगी तो पूरा का पूरा 2 लाख आ जाएगा, जो कि मेरा एग्जैक्ट मैच है। अटेम्प्ट 5,80,000। 5,80,000 के लिए सबसे पहले 1,50,000 लेंगे। अब इसे मुझे मल्टीप्लाई करना है 4 से, ताकि 6 लाख आ जाए ऑलमोस्ट। ठीक है, अब देखिए 6 लाख कैसे कब आएगा? जब मैं इसे 20/5 कर दूंगी। 20 और 5 को हम डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से मेरा 4 आ जाएगा। उसमें से मैं 13,000 माइनस 4,000 कर दूंगी, या फिर तो मेरा 5,83,000 आ जाएगा, 70,000 आ जाएगा। या फिर मैं एक और काम कर सकती हूँ, यहाँ पे अगर 1,50,000 इंटू 4 तो आ ही गए हैं, ये ना करके अगर मैं माइनस 4,000 इंटू 5 करूँ तो भी मेरा आ जाएगा। अगर हमें नंबर को एक साथ यूज़ करना है, एक ही बार यूज़ करना है, तो हम ये भी नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज़ हम ये कर लेते हैं। उसने बोला है द नंबर कैन बी यूज ओनली वंस, और 5 मेरा यूज़ हो चुका है। अगर 5 मेरा यूज़ नहीं होता तो यहाँ से मेरा एग्जैक्ट मैच भी आ जाता। तो 17,000 माइनस करेंगे तो आएगा 5,83,000, जो इसके नियर अबाउट है। तो यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हर नंबर को एक ही बार यूज़ करना है।
12,45,000। तो देखिए 70,000 को मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा अपने आप ही 14 लाख आ जाएगा, जो कि इसके नियर अबाउट है। अब इसमें से कुछ माइनस कर देते हैं, 1,50,000 माइनस कर दें और 5 माइनस कर दे तो मेरा आ जाएगा 12,49,995, जो कि इसके नियर अबाउट है। नेक्स्ट है 20,90,800। उसके लिए भी मैंने इस तरीके से बना रखा है ऑपरेशंस। आप इसी तरीके से बनाएंगे तो हमारा 20,83,100 आएगा, जो कि इसके नियर अबाउट है। आप चाहें तो अगर आपके माइंड में कोई और ऑपरेशन आता है इन नंबर्स का यूज़ करके जो इस नंबर के नियर अबाउट या इसी नंबर को बना सकता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। कम्स टू क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड आउट हाउ मैनी कॉइन्स शुड बी स्टैक्ड टू मैच द हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी। कोइंस को किस हाउ मैनी कोइंस, कितने कोइंस हम स्टैक करेंगे कि हम स्टैचू ऑफ यूनिटी तक पहुंच जाएं। हर कोइन की थिकनेस हमें 1 mm दी हुई है। तो देखिए हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी कितना है, 180 मीटर। इसे mm में कन्वर्ट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके तो आ जाएगा 1,80,000 मिलीमीटर। तो नंबर ऑफ कोइंस, कितने कोइंस चाहिएंगे, तो एक कोइन की थिकनेस से डिवाइड कर देंगे। 1 कोइन की थिकनेस हमारे पास 1 mm है, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1,80,000 कोइंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, Grey-headed albatross have a roughly 7 feet wide wingspan। इसका ग्रीन हेडेड एल्बेट्रोस का 7 फीट का वाइड का विंग स्पैन है। दे आर नोन टू माइग्रेट अक्रॉस सेवरल ओशन। एल्बेट्रोसेस कैन कवर अबाउट 900 to 1000 किलोमीटर इन अ डे। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रिप इज़ रिकॉर्डेड इज़ 12,000 किलोमीटर। सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट ट्रिप उनका था 12,000 किलोमीटर, और एक दिन में कितना ट्रैवल करते हैं, 900 से 1000 किलोमीटर। हाउ मैनी डेज वुड सच अ ट्रिप टेक टू क्रॉस द पैसिफिक ओशियन अप्रोक्सीमेटली। कितने दिन लगेंगे उन्हें पैसिफिक ओशियन को क्रॉस करने में। तो देखिए टाइम हमारा होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस पर डे। तो मैक्सिमम डेज निकालेंगे तो 12,000 उसका मैक्सिमम टोटल डिस्टेंस था। एक बार वो क्या जाता है 900 to 10,000 किलोमीटर पर डे जाते हैं, तो एक बार 900 से डिवाइड कर देंगे, एक बार 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 900 से डिवाइड करेंगे तो हमारे आएंगे वो अप्रोक्सीमेटली 14 डेज़, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो आएंगे 12 डेज़। यानी उसके ट्रिप में कितने दिन लगेंगे, 12 to 14 डेज़। इस तरीके से हम मैक्सिमम डेज़ निकालेंगे, मिनिमम डेज़ निकालेंगे, और हम बता देंगे इतने से इतने डेज़ आ सकते हैं। हम एग्जैक्ट डेज़ इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि उन्होंने डिस्टेंस पर डे जो दिया है वो भी हमें 900 से 1000 के बीच में दिया है, उसने एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं दिया, तो हम भी एग्जैक्ट डेज़ नहीं बता सकते। क्वेश्चन नंबर 13 इज़ ए बार ट्रेल्ड गोट बीट होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट रिकॉर्डेड नॉन स्टॉप फ्लाइट इफ़ इट ट्रेवल 13,560 kilometer from Alaska to Australia without stopping. Its journey started on 13 October 2022 and continued for 11 days. एक बार टेल्ड गोडविट है, वो क्या करती है, उसका लॉन्गेस्ट रिकॉर्डेड नॉन स्टॉप फ्लाइट है। इट ट्रेवल्ड कितना ट्रैवल करती है, 13,560 किलोमीटर ट्रैवल करती है फ्रॉम अलास्का टू ऑस्ट्रेलिया विदाउट स्टॉपिंग। बिना स्टॉप हुए इतना ट्रैवल कर लेती है। उसकी जर्नी 13 अक्टूबर 2022 को स्टार्ट हुई और 11 दिन तक चली। फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इट कवर्ड एवरी डे। हमें अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस निकालना है वो पर डे ट्रैवल करती है। फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इट कवर्ड एवरी आवर, और ये भी निकालना है कितना डिस्टेंस पर आवर ट्रैवल करती है। तो देखिए 11 दिन में तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो एक दिन में और उसके बाद एक आवर में निकाल लेंगे। तो देखिए एक दिन में निकालेंगे तो क्या करेंगे, 13,650 को 11 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 11 डेज़ में इतना करती है, तो एक दिन में कितना करेगी डिवाइड करके निकाल लेंगे। अप्रोक्सीमेटली 1233 किलोमीटर पर आवर निकालेंगे तो क्या करेंगे, इतने की जो हमारा ये किलोमीटर में डिस्टेंस आया है पर डे का, इसे 24 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। तो एक आवर में कितना करती है, 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 51.36 किलोमीटर। तो पर आवर हमारा इतना डिस्टेंस का ट्रैवल करती है और पर डे हमारा 1233 किलोमीटर करती है। आपसे जो भी पूछा जाए आप वो कर दें। यहाँ दोनों पूछे हैं तो हम दोनों ही निकालेंगे।
The next one is bald eagles are known to fly as high as 4,500 to 6,000 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। जो हमारे बेल्ड ईगल्स हैं वो इतना हमारे ग्राउंड से इतना मीटर ऊपर फ्लाई करती हैं। माउंट एवरेस्ट इज़ अबाउट, माउंट एवरेस्ट की हाइट इतनी है। एरोप्लेन्स कैन फ्लाई एज, एरोप्लेन्स इतना फ्लाई करते हैं। हाउ मैनी टाइम्स ईगल्स आर दीज हाइट्स कंपेयर टू सोमूज बिल्डिंग। इन हाइट्स का सोमू की बिल्डिंग से हमें क्या निकालना है, कंपैरिजन निकालना है। यहाँ पेज नंबर 3 पे हमें सोमू की बिल्डिंग दी हुई थी जो कि 40 मीटर थी। आप यहाँ सोचेंगे सोमू की बिल्डिंग कहाँ से आई, तो सोमू की बिल्डिंग हमारी पेज नंबर 3 पे इस चैप्टर में हम करके आए हुए हैं। देन तो ईगल्स मैक्सिमम हाइट टू बिल्डिंग, ईगल की मैक्सिमम हाइट बिल्डिंग से कितनी होगी, 6,000/40 यानी 150 टाइम्स बिगर हो जाएगी। डिवाइड करेंगे तो 150 आएगा, यानी ईगल की तो हाइट 150 टाइम्स हो गई। और एवरेस्ट की हाइट कितनी होगी, एवरेस्ट की हाइट से 40 को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगी 221 टाइम्स, यानी एवरेस्ट की हाइट बिल्डिंग से इतने टाइम्स बिगर है। एरोप्लेन्स मैक्सिमम हाइट टू बिल्डिंग, एरोप्लेन की मैक्सिमम हाइट बिल्डिंग से कितनी आ जाएगी, वो हम फिर एरोप्लेन की हाइट को 40 से डिवाइड करके निकाल देंगे, ये आएगी 320 टाइम्स बिगर। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 करेंगे। वो चैप्टर 2 की पहले 2 से 3 वीडियोस हमारे चैनल पे आ चुकी हैं, बाकी वीडियोस कुछ दिनों में आ जाएंगी। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, उसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।